और अब यही सर समझना है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों है, और ऐसी वैसी गिरावट नहीं, एकदम तेज गिरावट है। यहाँ पर कुछ अहम सपोर्ट्स थे वो हमने नीचे फिसलते देखे हैं, क्यों? वैसे ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, गिरावट क्यों आई उसका कारण भी मेरे पास है, और दूसरा आपने क्या इतनी तेज़ गिरावट की, तो ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई बहुत तेज़ गिरावट है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नेहा कि हमारी इतनी गिरावट देखने की आदत बची नहीं है। ऑनेस्टली हम हर रोज़ बाजारों को मजबूत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 150 पॉइंट की गिरावट वाकई में निफ्टी में बड़ी तेज़ है। कितनी? ½ % की है। ½% तो कभी भी बाजार बिना नोटिस दिए 1%, ½% घट ही सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी मुश्किल से 1% नीचे है। सो कुल मिला के लेकिन क्या है कि जो बाजार गिरावट बड़ी तब लगती है जब एक तो आदत ना हो और दूसरा अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि आज भी ऐसे संकेत आपके पास नहीं है ग्लोबल संकेत की जिससे आपको लगे कि आप ज़्यादा घट जाएंगे। अमेरिका ठीक ठाक था, ठीक ठाक है अमेरिका के फ्यूचर्स। एशिया यूरोप का कामकाज कोई ख़राब नहीं है, तो ग्लोबल संकेत ठीक है। ट्रंप की टैरिफ को लेकर तो जो भी चीज़ें आई वो सब अच्छी ही आती है। देखिए उसके बावजूद हम कमज़ोर हैं, तो उसके पीछे कारण एक ही है, और वो है कि पिछले 2 दिनों से एफआईएस की बिकवाली ने भारतीय बाजारों पर दबाव बनाया है। और आज की स्क्रीन साफ साफ चिल्ला कर ये कह रही है कि एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा आज का थोड़ा और बड़ा आएगा पिछले 2 दिनों के मुकाबले में, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कैश मार्केट में छोटी बिकवाली हुई है। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर मीडियम सी बिकवाली है, क्योंकि परसों इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 5250 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की थी। कल करीबन 3400-3500 करोड़ की बिकवाली की थी। सामने घरेलू फंड खरीद तो रहे हैं थोड़ा छोटा, तो हल्की सी बिकवाली, ऐसा नहीं कि एफआईएस की बहुत ज़्यादा है, लेकिन घरेलू फंड की खरीदारी का सपोर्ट थोड़ा सा कम है। और आज ऐसा नहीं लग रहा कि सपोर्ट कम है, सपोर्ट तो कम है ही, लेकिन आज बिकवाली का प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि बिकवाली की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, और क्यों है वो समझना जरूरी है, क्योंकि आज जहाँ से बिकवाली की शुरुआत हुई है वो अब तक का सबसे मजबूत किला माने जाने वाला बैंक निफ्टी है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से होती है। देखिए यार, बैंक निफ्टी ने आज कमजोरी की शुरुआत दिखाई है, और जनरली बैंक निफ्टी को गिराने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों को बेचना होता है, और ये ज़्यादातर उन फंड्स के पास है जिन्हें हम एफआईएस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि लोकल फंड्स तो ये शेयर बेचेंगे नहीं, राइट। लेकिन एफआईएस को अगर बेचना है तो उनके पास जो होल्डिंग ज़्यादा है वहाँ पर बिकवाली होती है। इंडसइंड बैंक थोड़ा आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक रिपोर्ट वहाँ पर आई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने डबल डाउनग्रेड किया, तो इंडसइंड बैंक ने वहाँ से कमजोरी की शुरुआत की। तो मेरा ये समझना है अब तक मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने थोड़ी कमजोरी दिखाई है और इससे सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ, और आज निफ्टी की कमजोरी में बैंक निफ्टी का हाथ ज़्यादा है। नहीं तो अब तक निफ्टी कमज़ोर होने की कोशिश भी कर रहा था, तो बैंक निफ्टी से होने नहीं दे रहा। मसलन कल आप देखिए, निफ्टी अगर थोड़ा सा ऊपर 24 पॉइंट बंद हुआ है तो उसमें 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रिकवरी का योगदान ज़्यादा था। लेकिन आज बैंक निफ्टी ही जब कमज़ोर है तो निफ्टी बचे कैसे, क्योंकि अब तक का सब मजबूत सेक्टर बैंक निफ्टी था जो आज कमज़ोर होता हुआ दिखा है। अब जो बड़े लेवल तोड़े हैं उस पर फोकस करना चाहिए हमें। सबसे इम्पोर्टेंट है 25,475 का इंट्राडे का लो जो बना हुआ था 2 दिन पहले तक का, वो तोड़ा है, और 57,000 के आसपास का लेवल हमने बैंक निफ्टी में तोड़ा है। इन 2 इंट्राडे लेवल के तोड़े हैं हमने, और दोनों में ही अगर तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स के कोई स्टॉप लॉस हैं तो वो ये है जो ट्रिगर हो चुके हैं। समझो निफ्टी पे किसी ने 25 पॉइंट और नीचे रखा होगा, 25,450, तो वो भी ट्रिगर हो गया। 25,400 रखा तो वो भी एक बार ट्रिगर हो गया। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा क्या रखा होगा आपने, 57,000, 56,950 और 56,850 या 800 लगभग उसके आसपास तक पहुंच चुका है। 56,850 का ही लो बनाया आज, तो लगभग लोस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो ऑनेस्टली इंट्राडे में तो तेजी की पोजीशन के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगला सपोर्ट कहाँ है, बड़ा सपोर्ट कहाँ है, वो देखने की बात है। 25,125, 25,275 ये अगला सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में एक निफ्टी अगर अपना करेक्शन पूरा करता है तो वो हेल्दी होगा। बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट जोन है 56,250, 56,450। इस रेंज में पहुंचकर अगर बैंक निफ्टी भी अपना करेक्शन पूरा करता है तो ये हेल्दी होगा। इस पूरे रनअप में जो 7 अप्रैल से हमने शुरू किया 21,743 से 742 से, वहाँ पर हम जो पहुँचे हैं, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली है 25,637 की। तो अब 25,650 के ऊपर बंद होने पर रिकवरी फिर से बढ़ती हुई दिखेगी, और बैंक निफ्टी पे 57,500 के ऊपर 57,450 के आसपास की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है अपने लाइफ हाई, उसके ऊपर बंद होने पर मजबूती लौटने के संकेत आएंगे। तो क्लोजिंग के लिहाज से ये 2 लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बंद होने पर मजबूती लौटने के संकेत मिलेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो सर, ऐसे माहौल में फिर स्ट्रैटेजी क्या हो, क्योंकि अब आपने नीचे के सपोर्ट लेवल्स तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बता दिए, ये जो डिप आया है, क्या मेरे लिए यहाँ से एक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना ठीक रहेगा नेहा, क्योंकि जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली का थोड़ा सा प्रेशर 3 दिनों से बन रहा है, आज का मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, और अगर एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है तो फिर आपको हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि एफआईएस के आंकड़े सुधर जाए। अगर निफ्टी आज 25,475 के नीचे बंद होता है
और बैंक निफ्टी 57,000 के नीचे बंद हो जाए, जिसके काफ़ी नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको डे ट्रेड के लिहाज से या ओवरनाइट पोजीशन के हिसाब से या एक आध दिन की जो आप पोजीशन रखते हैं, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना चाहिए और पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ये डे ट्रेडर के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी तक ट्रेंड कोई बदला नहीं, कोई भी एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नीचे तोड़ा नहीं है, तो उनके लिए हल्की कमजोरी है, लेकिन पैनिक वाली बात नहीं है। वो अभी तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा नई खरीदारी करने के लिए आप भले इंतज़ार कर ले, रुक जाए, या अभी नई खरीदेंगे, लेकिन पुराना पड़ा है तो ऐसा कोई पैनिक में बेच के निकल जाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा, और आपको बहुत ही डर लगे भाई मुझे प्रॉफिट कम होगा तो चलेगा, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, वो एक अलग थ्योरी है। लेकिन अगर आपको बड़ा नुकसान, बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको थोड़ी बहुत इंट्राडे की या 2-3 दिन की रिस्क तो हमेशा लेनी होती है। इंपॉर्टेंट लेवल जब टूटेंगे तब देखेंगे, अभी तक तो ऐसा टूटा नहीं है। अच्छा, ये जो मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, अभी भी ये लुक्रेटिव है या अभी मुझे इनको भी छोड़ देना चाहिए साइड में? क्या करना है यहाँ पे? देखिए, दिग्गजों का एक सिंपल सा फंडा है, ये लार्ज कैप्स के पीछे चलते हैं। अगर लार्ज कैप मजबूत रहेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे, और ये कमज़ोर होंगे तो ज़्यादा कमज़ोर होंगे। अब देखो 7-8 दिन से ये अच्छे चल रहे हैं, 8 दिन के बाद आज पहला दिन मिड कैप, अब हर रोज़ तो नहीं बढ़ सकता, कभी तो ये भी घटेंगे। तो आज जो कमजोरी आई है मिड कैप में, वो इस वजह से है। स्मॉल कैप कल हल्का सा घटा था, आज थोड़ा ठीक ठाक सा घटा है। अभी भी ऐसा देखा जाए तो बैंक निफ्टी 1% नीचे आपका, मिड कैप 1%, स्मॉल कैप तो अभी आधा पौन % ही नीचे। तो ऐसी कौन सी बड़ी गिरावट, 8 दिन के बाद अगर 1% घट जाता तो कोई बहुत बड़ी गिरावट थोड़ी है। सो मेरा ये मानना है कि ये ज़रूर है कि थोड़ी बिकवाली है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक भी है, और स्पेशली जब 2-3 दिनों से एफआईज बेच रहे हो और लार्ज कैप थोड़ा सा अटक रहे हो। मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म पोजीशन अगर आपकी है तो उस पर स्टॉप हो सके, बाकी ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। सेक्टर रोटेशन होगी, उसी पे फोकस करना है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि टायर है और मेटल है जिसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सेक्टर रोटेशन में दोनों तरफ फोकस करना होता है नेहा। जब आपको तेजी का मूड माहौल हो तो कौन सा सेक्टर फटाफट आपका एक्शन में आएगा, तुरंत फटाफट, जैसे थोड़ा शुरुआती संकट फटाफट कर लो, ये भागने वाले, जैसे आज टायर भागा। हाँ। मंदी का हो तब भी आपको सेक्टर रोटेशन पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल 2-3 दिन से डिफेंस आपके जोड़ा से आज जैसे प्रॉफिट बुकिंग का संकेत आया, सुबह अगर आपने पकड़ लिया और प्रॉफिट बुकिंग कर दी तो आपकी एग्जिट अच्छी होगी। करेक्ट। सो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में सेक्टर रोटेशन ध्यान में रखना जरूरी है, खाली एक ही तरफ नहीं। ऐसा नहीं कि सेक्टर रोटेशन का मतलब जब तेजी हो रही तभी ले, मंदी की तरफ भी सेक्टर रोटेशन होता है कि किसमें, जिस बैंक है फर्स्ट क्लास चल रहा है, एनबीएफसी फर्स्ट क्लास चल रहा है, अचानक से आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई, तो वो सेक्टर रोटेशन में अगर आप एक दिन बाद दूसरे दिन जागेंगे तो फिर आप ट्रेड ले नहीं पाएंगे, फिर आप मिस कर जाएंगे। तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन आसानी से पैसा बनता भी कहाँ है। बिल्कुल, यू हैव टू बी निम्बल, बेसिकली वही है कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत। ठीक है, आइए